कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद। इंतजार था, वो आ गए। युवराज, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ऐसा नहीं, हम लोग उदास हो करके वापस जा ही रहे थे। अगर जो थोड़ा समय से और मुलाकात न होती तो आप लोग इसी प्रकार से भटकती रहती। चलो कोई बात नहीं बेटा जालंधर, जब आ ही गए हैं, मुलाकात हो गई है, तो चलो ढेर सी बातें होती। क्यों नहीं वृंदा, मैंने तो अपने मन में यही सोचा, शायद कहीं तुमने हमें धोखा तो नहीं दे दिया। मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? मैंने तो विचार किया है तुमसे ही अपना विवाह करूंगी। क्यों नहीं, हमारा तुम्हारा प्रेम अमर और अटल रहेगा वृंदा। कि प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों का, मैं साए जहां। हो ला 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 ला। भागो गुरुदेव। ओह बेटा जालंधर, तो ये है तुम्हारा जख्मी शिकार। समझ गया, ये कन्या भी कोई साधारण कन्या नहीं, ये हमारे परम श्रेष्ठ कालनेम की पुत्री है। कोई बात नहीं बेटा जालंधर, आश्रम पर जब आओगे तब तुमसे बात करूंगा। सारथी, अरे कहाँ हो तुम? गुरुदेव ने तुम्हें देख लिया। अरे तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? गुरुदेव ने तुमको देख लिया। हमका नहीं देख पाई, क्यों? हम तत्काल झाड़ी में घुस गए। ऐसी बात? तुमका देख ली, हमको भी नहीं देख पाया। अब ऐसा करो, तत्काल यहाँ से गुरुदेव से पहले आश्रम पे पहुंचो, नहीं तो हमारा तुम्हारा भेद खुल जाएगा। क्यों नहीं, शीघ्र ही चलो। देखो वृंदा, गुरुदेव ने हमें यहाँ देख लिया है। अगर गुरुदेव से पहले हम आश्रम पे नहीं पहुंचे तो गुरुदेव हमें दंडित करेंगे।
ठीक है, लेकिन मुझसे मिलने आना फिर। मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है वृंदा, कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। इस जीवन में ना मिल सके तो लेंगे जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। आलोक निरंजन, अब मुझे अतिशीघ्र अपने शिष्य कालनेम के पास जाना चाहिए और उनसे सारी घटना का वृत्तांत बतलाना चाहिए। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। कल्याण मस्तु राजन, यशस्वी भव। हे गुरुदेव, आज एकाएक आपका आगमन, आप आदेश करते हम तत्काल दौड़े चले आते। राजन, कुछ घटनाएं, कुछ कार्य ऐसे आ जाते हैं जिसके लिए स्वयं चलकर जाया जाता है। इसलिए राजन, एक आवश्यक कार्य हेतु हम तुम्हारे पास आए हैं। बोलो गुरुदेव, आखिर ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य आन पड़ा? तो सुनो राजन। राजन, मेरी भूप सुनो मामा पानी, मेरी भूप सुनो तुम पानी, तुम पुत्री वृंदा गुणधारी। राजन, आज हमने जब तुम्हारी पुत्री वृंदा को देखा तो उसके गुणों में अलौकिक तेज दिखाई दिया। इसी हेतु हम तुम्हारे पास आए हैं राजन, क्योंकि तुम्हारी पुत्री वृंदा विवाह के योग्य हो गई है। इसलिए राजन, कि ताही कुंवर तुम करावा विवाह, ताही कुंवर तुम करावा विवाह, निश्चर पंथ कुशल जो चाहूं। राजन, दैत्य वंश के कल्याण के लिए तुम्हारी पुत्री वृंदा का विवाह शीघ्रता पूर्वक अगर हो जाए, इसी में कल्याण है। वाह गुरुदेव, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अरे, वृंदा मेरी इकलौती पुत्री है। उसके दुलार ने
उसके प्यार ने आज तक मुझे ही नहीं एहसास हुआ कि मुझे उसका विवाह भी करना है। इसलिए हे गुरुवर कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु समेति दास में तोरा। आपके बताए अनुसार मार्ग पर चलना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसलिए गुरुदेव आओ आसन को ग्रहण करो और हम अपने पुत्र का स्वयंवर अवश्य रचवाते हैं। राजन, इतना भावुक मत बनो। तुम अपने पुत्री वृंदा के स्वयंवर की तैयारी करो। समय आने पर हम तुम्हारे दरबार में अवश्य आएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। अब मैं अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान कर रहा हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो राजन। अलौक निरंजन। द्वारपाल महाराज, देखो हमारी पुत्री वृंदा विवाह योग्य हो गई है। इसलिए जाओ देश देश में मुनादी कर दो कि महाराज कालनेमी की पुत्री वृंदा का स्वयंवर है, जिसमें देश देश से राजा महाराजागण भाग ले सकते हैं और हमारी पुत्री जिसे अपना वर चुनेगी उसके गले में सुहागन वरमाला डाले। ठीक है महाराज, हम मुनादी कर देते हैं। आप शीघ्र दरबार को चले और स्वयंवर की तैयारी करें। खुश खबरें। देखिए भाई, अम्मा है ना दादी, बिहाव है ना शादी, या है मुनादी मरे जात पर शादी। मुनादी की चीज की पीटी जा रही है। देखिए महाराज कालनेमी अपने पुत्री वृंदा का स्वयंवर कर रहे हैं। उस स्वयंवर में कोई राजा राजकुमार भाग ले सकता है। बेटी वृंदा जिसे अपना पति स्वीकार करेगी उसी के गले में जयमाल डाल देगी। ये है मुनादी, ये है मुनादी। अब हमें क्या करना चाहिए? शीघ्र दरबार की तरफ चलना चाहिए और स्वयंवर की तैयारी में लग जाना चाहिए। बेटा जालंधर, कहो गुरुदेव, क्या कहना चाहते हो? देखो बेटा जालंधर, एक आवश्यक कार्य हमें याद आया, जिस कार्य में हमें जाना है। हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। गुरुदेव, इस समय हमारा मन कहीं नहीं लगता है, इसलिए आप जाएं, मैं आश्रम पे ही रहूंगा। बेटा कोई बात नहीं, हमारे साथ चलो। उस सभा में जितनी देर तुम्हारी इच्छा हो तो वहां पर रुकना। जब तुम्हारा मन उचट जाए तो वहां से पुनः वापस चले आना। ठीक है गुरुदेव, मैं आपके साथ चलूंगा तो अवश्य, लेकिन जब तक मेरा मन वहां लगेगा तब तक मैं रुकूंगा। जिस समय मेरा जी उचट जाएगा मैं वहां से चला आऊंगा।
ठीक है बेटा, अच्छी बात। चलो प्रस्थान करते हैं। आओ गुरुदेव। चलो आओ। महाराज कालनेमी की जय हो, महाराज कालनेमी की जय हो। द्वारपाल, देखो आज मेरी पुत्री का स्वयंवर है, जिसमें देश देश से राजा व महाराजा गण उपस्थित होंगे। उनकी व्यवस्था यथा उचित स्थान दिया जाए। उन्हीं के व्यवस्था में लगे महाराज, आप आसन को ग्रहण करें। क्या बात है भाई, महाराज कालनेमी अपने पुत्री वृंदा का स्वयंवर कर रहे हैं। स्वयंवर की छवि देखने के लिए, भाग लेने के लिए दूर देश से राजा राजकुमार स्वयंवर की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। और ये देखो सामने से कोई राजकुमार आ ही रहा है, आने दो, इसकी परिचय लेते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जय हो। परिचय दीजिए। मैं सोगलोक से आ रहा हूँ, मेरा नाम है वरुण देव। वरुण देव, आइए स्वयंवर में स्वागत है, आसन को ग्रहण करो। क्या बात है भाई, स्वयंवर की छवि देखने के लिए वरुण देव स्वयंवर में पधार रहे हैं। और ये देखिए कोई अगला राजा आ रहा है, आने दो, इसकी परिचय लेते हैं। द्वारपाल जयशंकर की। जय शंकर की। स्वयंवर में आपका स्वागत है, परिचय दीजिए। हमारा नाम सूर्यदेव है, हमारा आगमन स्वर्गलोक से हो रहा है। स्वर्गलोक से आ रहे हो सूर्य, स्वयंवर में आपका स्वागत है। थोड़ा अपनी किरणें धीमा रखना, क्योंकि स्वयंवर में नहीं तो नर नारी तुम्हारे तापमान को ना सहन करते हुए हम लोग थोड़ा आओ बैठो। स्वयंवर में स्वागत है। बहुत तेजी से यार फोकस पाइक रहे हो यार। और ये देखिए कोई अगला आ रहा राजकुमार, आने दो, इसकी परिचय लेते हैं। ओ आइए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कल्याण मस्त, मैं आपको नमन करता हूँ। कल्याण हो तुम्हारा। आओ, स्वयंवर में स्वागत है। हम लोग आप ही की तो प्रतीक्षा कर रहे थे। आओ गुरुदेव। हाँ, हमारे ही साथ। अहो भाग्य हमारे, जो हमारे पुत्री के स्वयंवर में गुरुदेव पधारे। राजन, हमने आपसे कहा था ना कि समय आने पर हम अवश्य आएंगे। आओ गुरुदेव, आसन को ग्रहण करें। अवश्य राजन। कहो। लड़की लाई जाए अवश्य। स्वयंवर में लगभग राजा महाराजा गण आते जाते रहेंगे। अच्छा, तो शाम तक आते जाते रहे। सत्य कहते हो, इसलिए पुत्री को राज दरबार में वर्तित करो। ठीक है, नाश्ता बतवा दी। अच्छा, नाश्ता चालू करवा दी। अब है नाश्ता मिल रहा है। ठीक है। पिताजी, इस स्वयंवर में कौन कौन आया हुआ है?
बेटे आप चिंता मत करें। देखिए स्वर्गलोक से वरुण देव का आगमन हुआ है और जिससे अपना पति स्वीकार करो उसके गले में ये सुहागन वरमाल डाल सकते हो बेटे। सिख के दरबार में बुला के अपमान मैं एक कदम अब नहीं रोक सकता। गुरुदेव आज आपकी आसीन अनुकंपा से हमारी पुत्री का स्वयंवर संपन्न हो। राजन, समय का चक्कर और भावी का यही चक्कर था, यही समय था, क्योंकि दैत्य वंश का कल्याण भी तो होना है। गुरुदेव एक निवेदन है इकलौती पुत्री महाराज की। हाँ गुरुदेव विशेष ध्यान रखना गुरुदेव, ध्यान रखना। मत रुदन करो, मत रुदन करो बेटा। नाने बढ़ते से दादा जब काम लाओ तो भाई लोटिया पानी दे वाली जा रही। द्वारपाल धैर्य को धारण करो, ये कार्य एक न एक दिन हर पिता को करना पड़ता है। राजन चिंता मत करो, जब भी कभी देखने की लालसा होगी तो पुत्र जालंधर तुम्हारी पुत्री को लेकर अवश्य आ जाएगा। वाह गुरुदेव, दुखी हो रहे हैं, कल्याण मत आप महाराज दरबार को बेटा। चलो बहू को लेकर आश्रम की ओर चलो।